आचार्य कल्प पंडित डोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्याय 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण 7 तत्व संबंधी भूल, उसमें संवर तत्व संबंधी भूल हम पढ़ रहे हैं। व्यवहाराभासी अर्थात जो वस्तु स्वरूप को समझने में असमर्थ है, 6 द्रव्य और उसके द्रव्य गुण पर्याय ये जिसे समझ में नहीं आ रहे हैं। हम भी एक द्रव्य है, गुण पर्याय वाले हैं, ये नहीं समझता तो उसको लगता है कि मंदिर जाना, पूजन करना, भक्ति करना ऐसे ही यही धर्म है। देह की क्रिया ही धर्म लगती है लोगों को, समझ रहे? देह की क्रिया ही धर्म है या फिर शुभ भाव ही धर्म है, समझ रहे? बहुत गहरी बात समझना। व्यवहाराभासी वही है जो देह की क्रिया को धर्म समझता है या शुभ भावों को धर्म समझता है ना? कैसे वो समझेंगे अपन, जैसे हम बताया था तो धर्म क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। वस्तु स्वभाव रूप परिणमन करे। अब हम चेतन वस्तु है, हम चेतना रूप परिणमन करेंगे तो हम सुख रूप रहेंगे और तभी धर्म कहा जाएगा। धर्म और सुख तो एक ही चीज़ होती है। यदि हम स्वभाव रूप यानी ज्ञान दर्शन में जो हो रहा है उसको यथार्थ जानने देखने रूप परिणमन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे और वही धर्म है हमारा, बराबर। और यदि हम वो जो हो रहा है उसमें मोहित होंगे और राग द्वेष करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं, तो हम दुखी होंगे, तो यही अधर्म है, बराबर। हो तो वही रहा है जो होना है, 6 द्रव्य डिसाइड करेंगे और अगर शरीर की अपेक्षा देखिए कर्म डिसाइड करें, एक एक परमाणु डिसाइड करें कि क्या होना है, ठीक है। हमारे हाथ में तो है नहीं, तो उसमें अगर राग करेंगे दुख होगा। तो राग मतलब क्या? विभाव भाव है, तो इससे दुख होता है, समझ रहे? विभाव से दुख होता है, तो जो विभावों को छोड़ेगा वो सुख होगा, उसको सुख होगा, बराबर। अब ये जो वस्तु स्वरूप है और वस्तु अपने स्वभाव रूप यानी गुण रूप जो गुण है उस रूप परिणमन करेगी तो सुख रूप होगी, विभाव रूप यानी गुण से विरुद्ध परिणमन करेगी तो दुखी होगी। ये वस्तु स्वरूप नहीं समझता है जो, उसको व्यवहार से उपदेश दिए थे कि तुझे मंदिरा प्रतिमा है ना, स्वाध्याय प्रक्षाल आदि कर, है ना, संयम से रहे, व्रत पाल, समिति पाल, गुप्ती पाल, है ना, ये व्यवहार से उपदेश दिए थे। तो उसको लगने लगे कि यही धर्म है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये व्रत, समिति, गुप्ती आदि ये सब जो है अनुप्रेक्षा धर्म, तो इसमें वो देह के परिणमन अंश को धर्म समझता है कि उसमें जो देह का जो परिणमन है वो धर्म है, या उस समय चलने वाले, बोलो किसको धर्म कहता है? शुभ राग को, प्रशस्त राग को धर्म समझता है। ध्यान से सुनना। धर्म कब होगा? जो प्रशस्त राग का भी अभाव होगा तब धर्म होगा। प्रशस्त राग का भी अभाव करने के लिए ये प्रक्रिया बताई थी, समझ लीजिए, है कि नहीं? तो यदि समझ लीजिए प्रशस्त राग ही धर्म होता तो उसको मंदिर में ही रखते हम, घर पे जाके संयम पालने को, तप करने को नहीं कहते, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर ही उसको धर्म बोलते थे, ये धर्म एक है। तो संयम से भी रहने को, फिर अणुव्रत लेने को क्यों कहा, प्रतिमाएं लेने को क्यों कहा, महाव्रत धारण करने को क्यों कहा, बताओ काय के लिए? वो प्रशस्त राग का भी अभाव करने के लिए प्रोसीजर थी, बराबर। देखो ध्यान सुनना। सम्यक दृष्टि और उसके आगे गुणस्थान आदि उन्हीं को होगा नहीं क्या अपनी जैसी भूमिका वालों को मिथ्या भाव कैसे? हाँ, तो अब सम्यक दृष्टि कैसे बना? आपने जैसे जीव बना ना, लेकिन जिसने अपने आप को देख लिया, अपना पहचान लिया, उसी को ऐसे भाव आएंगे ना। यहाँ जब अपना यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो अपने को प्रशस्त राग ही होगा। हाँ समझ लीजिए। अब इस पे उत्तर देंगे अपन। तो अगर हमारे को प्रशस्त राग होगा यहाँ पर आकर, तो हम हमारे को इससे होगा क्या ये बताइए? समझ लीजिए हम प्रशस्त राग में ही रुके रहे तो हमारे को क्या होगा? पुण्य बंध होगा और उसके आगे संसार ही चलता रहेगा। तो हमें प्रशस्त राग के लिए आए हैं कि हम यहाँ नहीं, प्रशस्त राग के लिए आते तो प्रतिमा ऐसी नहीं रहती जो शांति और वीतरागता का उपदेश दे। यहाँ आकर क्या करना होगा वो मैं समझाता हूँ। देखो कल अपन ने निश्चय गुप्ती का पार्ट पढ़ा अपन ने कल, है ना। तो उन्होंने कहा कि यह जीव मन में पाप चिंतन नहीं करता, वचन को मौन रखता है और देह को भी स्थिर रखता है और इसको गुप्ती मानता है, बराबर है।
ये व्यवहाराभासी का था। मतलब देखो, देह से उसने स्थिरता, वचनों की भी मौनता और मन में कुविचारों का नाश किया। बराबर। मन में क्या चल रहा है? आप देव भक्ति चल रही है, ऐसे लिखा ना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कहो या है ना वितरागता की भक्ति चल रही है। तो ये अब वो किस में है? वो अप्रशस्त राग छूटे उसके और प्रशस्त राग में। बराबर है। तो प्रशस्त राग में है मन वचन काय देख रहे हैं आप, तो एकदम इसे शांत मुद्रा में ध्यानस्थ मुद्रा दिख रही है। हमने क्या कहा कि इसको अभी भी संसार बन रहा है, पुण्य क्योंकि आश्रम चल रहे हैं तो संसार बन रहा है। ठीक है। और हमने इसी के साथ एक ऑपोजिट एग्जाम्पल खड़ा किया था कि एक व्यक्ति है जो 96,000 रानी चक्रवर्ती है। ठीक है। अब वो तो बिल्कुल भोगों में दिख रहा है और हमने कहा कि उसको मोक्ष मार्ग है। तो ये कैसे मैच होगा? देखो, ये ध्यानस्थ है, इसको आप कह रहे हैं संसार बांध रहा है और वो भोगों में है, वो उसको कह रहे हैं आप मोक्ष मार्ग है। ये कहाँ से होता है? ये बहुत गहरा साइंस है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करना, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या साइंस है ये देख लीजिए कि वो जो 96,000 रानियों के साथ है उसको बहुत राग उत्पन्न होता है। ध्यान से सुन लेना, सम्यक दृष्टि है, वो भेद ज्ञान है उसको, राग भिन्न में भिन्न ऐसे भेद ज्ञान है, लेकिन राग की उत्पत्ति बहुत है उसको। वो भी कौन सा चल रहा है? अप्रशस्त राग है। बोला क्या यार ना, वो चक्रवर्त क्या बोलते हैं उसको, दिग्विजय के लिए निकलता है हजारों सालों के लिए। तो उसको अप्रशस्त राग है और बहुत क्वांटिटी का है, कम नहीं है, ध्यान देना। परंतु उसको ये अंदर अभिप्राय में ये बैठा है कि ये राग बुरा है, ये छोड़ने योग्य, राग अच्छी चीज नहीं है, राग बहुत दुखदाई है, राग ही दुख है, ऐसा मान्यता उसके अंदर है। ये है वो साइंस, समझे क्या नहीं? राग बहुत है लेकिन राग दुखदाई लग रहा है और दुख उसको छोड़ने का अभिप्राय बनाए कि कब नष्ट हो। सोचो, राग क्वांटिटी फुल और वो भी अप्रशस्त राग की, लेकिन मान्यता क्या कि राग कब छूटे? राग दुखदाई है, ये छूट है एक दाका, समझे कि नहीं? ये चल रहा है। तो हम उसको कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्गी है। क्यों? कि जिसके अंदर बैठ गई ये बात कि राग छोड़ने गई, ये आज ना कल छोड़ने वाला है और ये मुक्त होने ही वाला है, समझे क्या नहीं? तीनों शिवमक चारी, किसको कहा? उत्तम मध्यम जगन्य त्रिविध के अंतर आत्मज्ञानी, है ना। अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम जगन्य। तो जगन कहे अविरत समदृष्टि, जगन्य किसको कहा? अविरत, यानी जो विरक्त नहीं है, जिसने कोई विरक्त लिए नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि को जगन्य अंतरात्मा कहा। और क्या कहते? तीनों शिवमगचारी, तीनों भी मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, समझे क्या नहीं? तो वो जो रानियों के साथ है ना, इतने राग में है अप्रशस्त, उसको शिवमगचारी किस आधार पर कहा? समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? उसके शिवमगचारी का आधार ये है कि उसके अंदर ये बात बैठ गई कि अप्रशस्त राग, यानी राग बुरा है, राग दुखदाई है, आकुलता वाला है, ये विभाव है, ये नष्ट करने योग्य है। ऐसे उसकी ये मान्यता, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास ही उसे अब मोक्ष में लेकर जाएगा। अब यही उसका विश्वास इसके राग का नाश करेगा, समझे क्या? बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझे तो ही समझेगा आपको कि है वो कौन से? अप्रशस्त राग में, बराबर है। और लेकिन उसके अंदर क्या मान्यता है कि राग बहुत दुखदाई है, राग का नाश करना है। कब राग का नाश हो? मैं कब राग का नाश करूं? ये अंदर बैठा हुआ। तो क्या कह रहे? अब इसको राग बुरा लग गया ना, अब इसको मोक्ष मार्ग हो गया है। अब ये राग का, उसके अंदर राग बुरा है, ये बात बैठ गई, मतलब ये राग का नाश करेगा ही करेगा। अब इसका बस 2-4 भाव जो भी इसके बचे होंगे, जब राग नाश होने का बाकी है उतना ही बचा है, लेकिन ये मोक्ष पक्का जाने वाला है। तो पहली बात समझ में आई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा, वो जो बैठे हैं ध्यानस्थ, शरीर की क्रिया शांत, मन से वचन से मौन और मन में भक्ति का चिंतन, उसकी मान्यता में क्या है? उसकी मान्यता में यह है कि ये राग ही धर्म है, यही सुख का कारण है, इसी से मुझे मुक्ति मिलेगी। अब ये राग को छोड़ना चाहता है क्या? ये बताइए, समझे क्या बोला मैंने? ये राग को छोड़ना नहीं चाहता, ये बस यही इसकी मान्यता, समझे क्या नहीं? इसको अनंत संसार भटकाएगी। समझ रहे अंतर क्या है? एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूँ आपको मैं। आप जितनी जल्दी से को पकड़ लोगे काम हो जाएगा हमारा। सोचो, ये राग इसका प्रशस्त राग में है, पूरा प्योर,
बॉडी भी हिलाता नहीं, मुख से कुछ बोलता नहीं, अंदर सिर्फ भक्ति का चिंतन है, इतना प्योर व्यक्ति को हम कह रहे हैं ये संसार में रुलेगा। और वो 96,000 रानियों के साथ है और वो इतना अप्रशस्त राग है, उसको कह रहे हैं मोक्ष में जाएगा। तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है बोलो, कि इसके अंदर राग की हेयता है और इसके अंदर राग की उपादेयता है। समझे कि भैया, बस इसी के आधार पर है। मतलब 7 तत्व इसने सही पकड़े, इसने इस आश्रव तत्व को हे तत्व समझा है, प्रशस्त राग को भी राग समझा और उसको हे समझा। इसने 7 तत्व सही नहीं समझे, प्रशस्त राग को उपादेय समझा, धर्म समझा, बढ़ाने का काम कर रहा है। समझ में आया अंतर क्या है? मतलब देखो, बाहर से देखोगे तुम तो तुम्हारे को दिखेगा वो चक्रवर्ती तो बिल्कुल संसार में रुलने वाला है, और ये जो ध्यानस्थ है ये आपको लगेगा ये तो बिल्कुल मोक्ष में जाने वाला है। तो आप समझना किससे मैटर करता है संसार मोक्ष, बाहर की क्रिया से नहीं। अंदर आप राग को हेय मानते हो कि उपादेय मानते हो, इसी पे ही निर्भर करेगा कि हम संसार में रुलने वाले हैं कि मोक्ष में जाने। समझेगा भैया? अब क्लियर हो गया। अब मैं बोलता हूँ, अब हमारा प्रश्न है, हम मंदिर में हमको तो प्रशस्त राग ही चलते, याद रखना प्रशस्त राग चल रहे हैं, लेकिन अंदर ये मान्यता होगी कि राग भी छोड़ने योग्य है, मुझे वितरागी होना है, तो फिर ये प्रशस्त राग भी ठीक कहा जाएगा। मतलब ये घर मंदिर में आना ठीक है फिर आपका। क्यों? क्योंकि आप इसको छोड़ने की भावना रखते हो, आपको वितरागी होना है, तो आपका मोक्ष मार्ग होने वाला है, निश्चित होने वाला है। परंतु कोई आकर ये प्रशस्त राग को धर्म समझ ले कि यही धर्म है, यही करने योग्य है, यही आगे बढ़ाना है, यही इसकी क्वांटिटी बढ़ाना है ना, इसी से सुख मिलता है, तो समझ लीजिए इसका मोक्ष नहीं होने वाला। समझे क्या कहा? समझे कि नहीं? तो वो जो सम्यक दृष्टि भी आ रहा है मंदिर में, मिथ्या दृष्टि भी आ रहा है मंदिर में। समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि भी पूजन है, मिथ्या दृष्टि भी पूजन है। अंतर देखो आप, ये अंतर है। कहाँ पे अंतर पड़ रहा है समझ रहे आप? सिर्फ मान्यता में। राग क्या, आप राग को क्या मानते हो, बस इससे ही पूरा कैलकुलेशन होगा। आप राग को उपादेय मानते हो कि हेय मानते हो। समझे कि नहीं भैया? समझ में आया? वीतरागाय नमः क्यों कोट डाला गया हर जगह पर, कि तुम ये समझ लो कि वीतरागता ही धर्म है, राग धर्म नहीं है। समझे कि नहीं? वीतरागाय नमः, वीतरागाय नमः, हर स्तुति के स्टार्ट में वीतराग वर्ड है, हर स्तुति के स्टार्ट में वीतराग वर्ड है। क्यों? तो आरती बोलते हैं ना, वो भी उसमें वीतराग दिन जीपा चल, वीतराग वर्ड वहां पर भी आ रहा है। सोचो कहना क्या है, तो शब्द क्यों है ये वीतराग? कितना इंपॉर्टेंट शब्द है कि भगवान जी के 3 लक्षण, 3 गुण, वही वीतरागी सर्वज्ञ हितांक है ना। तो वीतराग शब्द क्यों, ये समझा रहे। तो हम अप्रशस्त राग में है कि प्रशस्त राग में है, कौन सा राग चल रहा है ये नहीं देखा जा रहा है। देखा क्या जा रहा है कि आप उसको मानते क्या हो, उस राग को आप उपादेय मानते हो कि हे मानते हो। अब थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी कर लेते हैं। ये तो क्लियर आ गया, वो मुनि का एग्जांपल और वो चक्रवर्ती का एग्जांपल हमने क्लैरिटी से कर दिया, और ये भी बताते हमने क्या करना चाहिए। अब और बात देखो, अब कोई व्यक्ति है जो घर गृहस्थी में है, गाड़ी बंगले, खाने पीना, घूमना फिरना, ऐशो आराम, अब ऐसे जीव की मान्यता क्या है ये बताए उसको। ये तो पहले शरीर को ही मैं मानता है मैक्सिमम जीव, ठीक है। और दूसरा वो बोलता है कि ये जो घर गृहस्थी के है, पैसे कमाने के भाव है, बच्चों को देखने के भाव है, ये अप्रशस्त राग है। वो बोलता है जरूरी है, इसके बिना कैसे चलेगा। अब अप्रशस्त राग में ही उपादेय बुद्धि जिसकी हो, आप समझ लीजिए वो तो इतना बुरा जाएगा, निगोद पहुंचेगा वो। समझे क्या बोला मैंने? समझ में? तो ये मत समझना हम बोल रहे कि अप्रशस्त राग चलने दो, हम कह ही नहीं रहे। वो अप्रशस्त राग में अगर उपादेय बुद्धि है तो समझ लेना ये तो बहुत बुरा जाने वाला है। समझे? तो मेरे को प्रसिद्धि करनी है, मुझे फेमस होना है, मुझे देखकर ये वाला चल रहा हो, पत्नी बच्चों का चल रहा हो, प्रॉपर्टी बढ़ाने का चल रहा हो, ऐसे प्रशस्त राग में अंदर उपादेय बुद्धि होगी तो वो तो बहुत डेंजर। समझे क्या? अब उसका अनंत काल बचा है संसार का। समझ में आए? पहली बात वो चैप्टर खत्म कर देंगे, कौन सा? अप्रशस्त राग में उपादेय बुद्धि। अब दूसरा वो चैप्टर है कि क्या प्रशस्त राग करने लग गया, उसने छोड़ा खाना पीना घूमना फिरना थोड़ा कम कर दिया, देव पूजा भक्ति स्वाध्याय अगर शट आवश्यक बढ़ गए उसके, ठीक है। अप्रशस्त राग में एंटर हो गया। अप्रशस्त राग में अच्छा भी लग रहा है उसको, क्यों? क्योंकि अभी बहुत टेंशन थे, है क्या नहीं? अप्रशस्त राग में बहुत टेंशन, चिंता, डर, है क्या नहीं, चिड़चिड़, रोना धोना, ये बहुत था। यहाँ पर आया बहुत शांति मिली एक अपेक्षा से, तो प्रशस्त राग में आया वो। अब राग उसका कौन सा है देखो, अब राग उसका वो पत्नी बच्चों वाला नहीं है, अब उसको राग है देश अस्त्र गुरु वाला, संयम से रहना, है ना,
व्रत त्याग करना, तपस्या करना, ये उसके राग में आ गया है। अब क्या हो गया, अब हाँ, अब ये राग अच्छा है, दुनिया बोले जाती है जिसको ये राग उत्पन्न होता है पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरे को ऐसे राग होने लगे, आप बोले वैशाल भाई इतने बढ़िया हो गए, है ना, दिन भर वही आप समझ लीजिए, है ना, सही है कि नहीं? तो ये अब तो दुनिया भी प्रशंसा कर रही है और अपने को शांति भी मिल रही है यहाँ पर एज कम्पेयर टू वहाँ पर घर से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फिर अभी भी बोलता है यार बढ़िया, चलो अपन बढ़िया जीवन, अपना जीवन सक्सेसफुल हो गया। आप क्यों, मैंने कर लिया जो करने का था, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांट टू अचीव, समझ रहे कि नहीं? तो फिर यहाँ पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देता है। ये सबसे बड़ा उसके अंदर ब्लंडर ये क्रिएट होता है, समझे क्या? ब्लंडर अंधा हो जाता है यहाँ पर। क्या तो भाई ये धर्म नहीं है, ये प्रशस्त राग है। हमने कहा स्वभाव विभाव समझो, द्रव्य गुण पर्याय समझो। द्रव्य गुण पर्याय से मैं चेतन द्रव्य हूँ, चेतन वस्तु हूँ, मैं ज्ञान दर्शन रूप परिणमता हूँ, तब मेरा धर्म होता है। प्रशस्त राग में धर्म थोड़ी होता है मेरा। ये प्रशस्त राग से बहुत पुण्य प्रकृति बनती है, बहुत प्रशंसा ख्याति होती रहती है। ध्यान से सुनना, है क्या नहीं? स्वर्ग आदि मिलते बहुत कुछ बढ़िया होता है, चक्रवर्ती पद भी मिल सकता है, समझ लीजिए, है ना। पर ये तो धर्म नहीं मेरा। मेरा धर्म क्या है? मैं ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करूँ, मैं स्वभाव रूप परिणमन करूँ, जहाँ राग नहीं हो, समझे? तो जिसको ये प्रशस्त राग के काल में वो प्रशस्त राग है लगा, वह जी है धार्मिक जी। अभी उसको प्रशस्त राग खत्म हुए, उसके खत्म नहीं हुए, समझे ना। अभी प्रशस्त राग चल रहे उसको देवशास्त्र गुरु के वो भक्ति वगैरह छठावश्यक पालन, लेकिन उसको लगता है कब ये प्रशस्त राग नाश हो, कब मैं अपने स्वरूप में मग्न हो। ये उसकी मान्यता उसको यहाँ से निकालेगी और मोक्ष लेकर जाएंगे, समझे क्या? बात समझ में आ गई? पूरा क्लैरिटी है। ये मान्यता रहनी चाहिए कि ये प्रशस्त राग ये धर्म नहीं, धर्म तो मेरा वो है जब मैं ज्ञान दर्शन में रहूँगा, मैं बिल्कुल राग नहीं करूँगा, समझे? ये मान्यता से ही, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। मान्यता जो हो रहा है ना कि इसकी मान्यता सही हो गई, आश्रो लग गए, दुख रूप लग गए, यही सम्यक दर्शन है। मान्यता सही होना, समझे क्या नहीं? क्रिया सही हो, तो देह की क्रिया से काउंट किया कि हमने नहीं, और वो परिणाम जो शुभ राग है उससे भी काउंट नहीं किया, समझे क्या नहीं? देखो वो तो चक्रवर्ती को हमने अशुभ परिणाम वाला बोला और उसको हम लोग मोक्ष मार्ग वाला है, समझे क्या नहीं? और वो कौन सा व्यक्ति जो शुभ परिणाम में आ गया प्रशस्त राग में, उसको भी हम कह रहे हैं कि तू संसार मार्गी है। तो ना देह की क्रिया से काउंट हुआ, क्योंकि इसके तो देह की क्रिया ध्यानस्थ है, उसकी तो देह की क्रिया अपने पत्नी को भोगना है, समझे क्या नहीं? ना देह की क्रिया से काउंट हुआ, न शुभ अशुभ परिणामों से काउंट हुआ, समझे क्या नहीं? उसके अशुभ परिणाम इसके शुभ परिणाम है, अप्रशस्त राग है प्रशस्त राग है, इससे भी काउंट नहीं हुआ। काउंट किससे हुआ कि वो जो राग उत्पन्न हो रहा है तुम उसको क्या मानते हो, समझे क्या नहीं? मतलब खेल किधर है समझो आप, है ना। अभिप्राय मान्यता, आप उस राग उत्पन्न हुए राग को आप मानते क्या हो, समझे भैया? उसको अगर आप हे मानते हो, हे मानना मतलब क्या वही समझ लीजिए। सिर्फ जिनवानी बोल दिया हे, जैसे हम बोलते हैं हाँ हे है, वैसा नहीं चलता। हे बोलते कि शब्द से हे नहीं बोलना उसको, मान्यता से हे मतलब क्या? ये बहुत दुखदाई है, यही पीड़ादायक है, मुझे जितना भी कष्ट है इस राग से ही है। जिसको ये अनुभव हो जाएगा कि राग में बहुत दुख है, फिर उसके अंदर वो हे बुद्धि जो स्थापन होती है, वो ही सम्यक दर्शन है। और राग दुख रूप है ऐसा जानना, यही सम्यक ज्ञान है। और राग को दूर करते जाना, यही सम्यक चरित्र है, समझे क्या? राग की परिभाषा, यही परिभाषा दी हुई है आज, है ना, टोडरमल जी ने। क्या? राग आदि नहीं करने का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, राग आदि नहीं करने का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और राग आदि मिटे, ऐसे लिखा है, राग आदि मिटाने का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, राग आदि मिटाने का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और राग आदि मिटे यही सम्यक चरित्र है। यही देखो, समझिए क्या कह रहे? तो राग आदि मिटाने का श्रद्धान होना चाहिए, समझे क्या नहीं? और राग द्वेष हो रहे क्या? राग द्वेष कम ज्यादा कुछ भी चलेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। वो कैसे, वो क्या पे डिपेंड करता है? वो पूर्व कर्म के ऊपर और हमारे वर्तमान कमजोरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे को वर्तमान में राग द्वेष कितने हो गए, ध्यान से लेना। लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं डिसाइड होगा कि वर्तमान में तुम्हारे राग द्वेष कितने हैं और तुम्हारे देह की क्रिया कितनी है, क्या है, वो काउंट नहीं किया जा रहा है। काउंट किया जा रहा है ये कि आप उस वर्तमान राग को या राग भाव को क्या मानते हो। अब देखो, अब बोलते हो समझ में है, अब समझ लीजिए। अगर हमारा ज्ञान किसको बोलते हैं? जो जानता है, बराबर है। हमारा ज्ञान उस राग को अच्छा जान रहा है तो हम बोलेंगे तेरा ज्ञान है क्या?
राग से दुख हो रहा है, ये समझ में नहीं आया ना। वो तो पढ़ते हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया। अरे ये नहीं पढ़ना था, ये समझना था राग दुख देता है कि सुख देता है, इतना जानना था बस। समझे क्या नहीं? ये राग दुखदाई भाव है कि सुखदाई भाव है, समझे कि नहीं समझे? अगर वो राग सुखदाई भाव ही लग रहा है हमारे को, तो इतना सब पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं हुआ। समझे क्या? ध्यान सुन लेना, है ना। अगर ये समझ में आ गया कि राग दुखदाई है, तो तूने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, पूरे के पूरे। सही है क्या नहीं? क्योंकि सब यही सिखाना चाह रहे थे कि राग बहुत दुखदाई है क्या नहीं भैया? क्योंकि वीतरागता ही जिनवानी का सार, बोले ना, वीतरागता की पोषक ही जिनवानी के। पूरे शास्त्र तो ये सिखा रहे हैं कि राग का नाश करो, राग में ही दुख है। तो यदि हमने राग को दुख जान लिया तो हमने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, और राग दुखदाई है नहीं जाना तो हमने हजारों शास्त्र पढ़ने दो, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो अपना ज्ञान क्या देख रहा है? राग को दुखदाई देख रहा है कि सुखदाई देख रहा है? अपने ज्ञान को ही पूछो। अगर वो दुखदाई देख रहा है, यदि ज्ञान ने ये सर्टिफाई कर दिया कि राग दुखदाई है, श्रद्धा विश्वास कर लेती है, अब मुझे राग नहीं चाहिए। और ये विश्वास ही सम्यक दर्शन। क्या समझे? नहीं समझा? ज्ञान ने देखना चाहिए। पहले राग को तुम आज का चैप्टर बनाओ, चलो आज इसके ऊपर काम करेंगे, ऑपरेशन थिएटर पे लो उसको, किसको? राग को। और ज्ञान को बोल, देखो इसको क्या है, ये सुखदाई है, डिसाइड करो आज, फाइनल करो। तो हमने देखा अशुभ राग के काल में जब विषयों का राग हुआ हमारे को, खाने पीने का, घूमने फिरने का, तो हमारे को सुख हुआ कि दुख हुआ, हमने देखा ज्ञान से। मुझे राग हो कि आज मुझे उधर जाने का है, जाने को नहीं मिला तो चिड़चिड़ कर रहा हूँ मैं। समझ रहे क्या? और जा रहा हूँ तो ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, फोटो खींचो, ये खींचो, वो खींचो, तो दुख हो रहा है मुझे, तो मेरी शांति भंग होती है इसमें। तो हमने ज्ञान से देखा उस राग को कि जितना मैं विषयों के पास भागता हूँ, जितना देखने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, टेस्ट की, टच की इच्छा होती है, उतना दुख होता है मुझे। तो मेरे ज्ञान ने देख लिया कि हाँ, अशुभ राग में तो दुख है। बात समझ में आएगी? तो वो ज्ञान ने इतना जब डिसाइड किया ना कि अशुभ राग में दुख है, तो ज्ञान ही बोलता है कि चलो यार वहाँ से हटो। तो सोचो, जिस ज्ञान ने इतना देख लिया, उसका ज्ञान मैच्योर्ड हुआ। ध्यान सुनना, उस ज्ञान में विकास आया। क्या? कि उसने अशुभ राग को जो दुखदाई था, उसको दुखदाई देख लिया, जान लिया। समझे कि नहीं? तो वो ज्ञान मैच्योर्ड हुआ। तो क्या होता है? वो वहाँ से हटता है, देवशास्त्र गुरु के निकट आता है। तो देखता है कि जिनेंद्र भगवान के पास जब आता हूँ तब मैं तड़पता नहीं हूँ इच्छाओं से, प्रक्षाल पूजन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, भक्ति करता हूँ, है ना, तो मैं इच्छाओं से तड़पता नहीं हूँ, ठीक है, ज़्यादा, है ना। फिर जब मैं स्वाध्याय करता हूँ, संयम से रहता हूँ, ताप करता हूँ, दान करता हूँ, तो मेरे को तड़पन कम होती है। तो ज्ञान ने ये भी देखा कि यार वो तड़पन और इस तड़पन में बहुत अंतर है। यहाँ पर भी तड़पन है, समझ में आया कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तड़पन बहुत कम है। तो ज्ञान मैच्योर्ड हुआ, उसने उस राग को दुखदाई ज़्यादा जाना, अत्यंत दुखदाई जाना, और इस राग को कम दुखदाई जाना। तो ये ज्ञान मैच्योर्ड हुआ। अब इसको देखा कि ये शुभ राग है, अब इसको देखते हैं। अब इसको वापस एक बार लो, है ना, ये शुभ राग है, सुखदाई है कि दुखदाई है, प्रश्न ये। तो फिर आप अंदर जाकर देखो तो ज्ञान एकदम आनंददायी, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है और कोई थकान नहीं है। और इस राग में भी थकान है। जब उसने शुभ राग को भी देख लिया कि यहाँ पे भी थकान है, क्योंकि आकुलता है यहाँ पर भी, यहाँ भी परद्रव्य का लक्ष्य है, देखिए इंद्रिय द्वार का प्रयोग किया जा रहा है ना, यहाँ पर भी एक इच्छा है, यहाँ पर भी एक डिमांड है, यहाँ पर भी कुछ करना पड़ता है ना। और मेरा जो ज्ञान है उसमें ना कुछ करना है, ना इंद्रियों का प्रयोग है, समझ रहे, कुछ लाना दूर करना नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो उसने उस शुभ राग को भी दुखदाई जान लिया, समझ रहे कि नहीं, ज्ञान ने देख लिया कि यस दिस इज ऑल्सो, समझ रहे कि नहीं, यही अपना टारगेट नहीं है, शुभ राग भी। तो जब ज्ञान ने उसको जान लिया कि यहाँ पर भी दुख ही है, समझ लीजिए, तब क्या होता है, श्रद्धा बोलती है कि यार हाँ राग तो दुखदाई है, अपने को राग छोड़ना है। बस उसकी इतनी मान्यता हुई, समझे, इससे वित्ता हुआ, मान्यता सही हो गई, ज्ञान सही हो गया। अब उसको राग आ रहा है क्या, उसको जिंदगी भर राग आए दो, समझ लीजिए, राग आएंगे उसको, लेकिन उसके बाद अरे खत्म कब हो गया यार ये चक्कर, समझे क्या भैया, भाई समझ रहे, स्पष्टता से समझो इसको, बहुत गहरी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अष्टमी के पर्व के दिन ही ऐसी अच्छी बातें निकलती, हमने देखा है हमेशा कि उस ज्ञान से, जो जिस ज्ञान ने उस राग को दुखदाई देख लिया, कौन से राग को, प्रशस्त को भी, समझे क्या नहीं,
तो उस ज्ञान के अंदर एक मैच्योरिटी की रेट हुई जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। यार यस, दिस इज नॉट हैप्पीनेस, समझ रहे क्या नहीं, ये सुखदायी नहीं, ये धर्म भी नहीं है। क्यों? मैं राग कर रहा हूँ, कैसे धर्म? मेरा धर्म तो क्या है? ज्ञान दर्शन रूप रहना धर्म है मेरा, स्वभाव रूप परिणमना, शांत रूप परिणमना, समझ रहे, वो मेरा धर्म है, थोड़ी मेरा धर्म। तो जिस ज्ञान ने ये देख लिया वहाँ पे श्रद्धा ना आई, क्या करिए, सही बात है, अपने को राग करना ही नहीं है। और फिर जब पता चला कि जो राग नहीं करते उनको कितनी शांति होगी, तो वितरागी भगवान की भक्ति स्टार्ट हुई, ओरिजिनल भक्ति, निश्चय भक्ति। समझे क्या आप? नहीं समझ रहे? फिर से समझ, बहुत गहरे समझ रहे क्या बोल रहे हैं? राग बड़ा दुखदायी है, ये जब क्लियर होगा तब आपको मेरा जब भगवान जी सुखी दिखेंगे, नहीं तो सुखी दिखते ही नहीं वो। सोचो, जिसको राग सुखदायी लग रहा है उसको भगवान जी दुखदायी लगेंगे, क्यों? क्योंकि राग सुख है और भगवान जी पास राग नहीं है, तो भगवान जी दुखदायी है। समझे क्या? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, भले कितनी पूजा करे वो भक्ति करे, लेकिन भगवान जी उसको दुखदायी दिखेंगे, मनराज भी दुखदायी दिखेंगे। क्यों? उसके जीवन में राग सुखदायी है, भगवान जी और मनराज के पास राग नहीं है, तो उसको भगवान जी और मनराज दुखदायी ही दिखेंगे। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे क्या? तो जिसके जीवन में ये राग दुखदायी लगा उसको ही भगवान जी और मनराज सुखी दिखते हैं, उसका ही नमोकार मंत्र सही है। समझे ना? तो फिर ज्ञान अपना क्या काम कर रहा है ये पूछो। अब सोचो किसको, अब मैं बताऊं कि जिसको जिनेंद्र भगवान के पास आना, देवशास्त्र गुरु है ना, दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय ये अच्छा नहीं लग रहा, और पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले अच्छे लग रहे, तो हम क्या समझते हैं? इसके ज्ञान ने अभी तक डिसीजन लिया नहीं है कि कौन सा राग दुखदायी ज़्यादा है, कौन सा राग कम दुखदायी है, यही निर्णय नहीं है अभी इसको। बराबर है क्या नहीं? ज्ञान अभी मैच्योर्ड नहीं है, इमैच्योर्ड ज्ञान है। समझे क्या नहीं? अभी वो जो जहाँ पे इतनी इच्छा होती है, टेंशन होते है, अपेक्षा होती है, गुस्सा होता है ना, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग है जहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर सुख कहाँ हो सकता है? ये ज्ञान ने अभी तक देखा नहीं, ज्ञान नहीं देख रहा है इसको। ज्ञान कर क्या रहा है फिर? इतना पे तड़पते हुए अपने आप को देखता नहीं विषयों में। जब मैं जहाँ से जाता हूँ, विषयों में जाता हूँ, तो मैं कितना तड़पता हूँ, कितनी इच्छा से तड़पता हूँ, ज्ञान ने क्यों नहीं देखा? समझ रहे? तो ये ज्ञान मैच्योर्ड नहीं है, पहली बात समझ में आया। फिर जिस ज्ञान ने ये देख लिया कि वहाँ पे तड़पन ज़्यादा, यहाँ पे तड़पन कम है, वो यहाँ आया तो हम फिर बोलते तूने इस ज्ञान को देखा क्या कि ये सुख है, स्वभाव है, धर्म है कि नहीं है? तो उस ज्ञान ने उसको देखा कि सुख भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान दर्शन मेरा सुख है, ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन ही मेरा, तो ज्ञान एकदम मैच्योर्ड। तो ज्ञान दर्शन परिणमना ही धर्म है, राग रूप परिणमना धर्म नहीं है। और धन्य है भगवान, समझे क्या नहीं, है ना? तो आप भी धन्य हो क्योंकि आपको राग है ही नहीं, आप इतने सुखी हो, अनंत सुखी हो आप। जिसका राग दूर होता है वो कितना सुखी होता है, ये हमारे अंदर बैठ गया। इसलिए भगवान जी और मनराज हमको बहुत सुखदायी लग रहा है, इतने अनंत सुखदायी लग रहे हैं, ऐसा लगता है कब हम बने। तो हमारा मन मयूर उछल रहा है, बताओ काहे के लिए? कब राग खत्म हो, कब राग खत्म हो, कब राग खत्म हो। समझ रहे? इधर राग की धारा चल रही है और इधर भावना अभिप्राय क्या? राग खत्म हो। समझे? ये समझ रहे भैया? बहुत बढ़िया साइंस है ये समय दृष्टि का जीवन कैसे रहता है? राग की धारा चल रही है और अंदर हम अभिप्राय बोल रहा है राग नाश हो, राग नाश हो, राग नाश हो। तो वो यहाँ पे 96,000 रानियों में है, राग की धारा चल रही है और अभिप्राय बोल रहा है राग नाश हो। तो क्या मिथ्या दृष्टि, ये मोक्ष मार्ग जीव है, ये जाएगा मोक्ष, बहुत जल्दी जाने लगे। सोचो वही जीव दीक्षा लेकर सोचो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसने ये अंदर रखा है कि राग का नाश हो। राग अंतर्मुहूर्त क्या के लगा उसको, बोलो क्या के लगा? राग के नाश के लिए। इतनी भावना प्रबल करी थी अंदर, राग का नाश करना है, अंतर्मुहूर्त लगा राग का नाश करने के लिए, सिर्फ अंतर्मुहूर्त और बस केवल ज्ञान। सोचो, तो प्रबल भावना अंदर चल रही थी, राग का नाश हो, राग का नाश हो। समझ रहे भैया? इसीलिए वो अंतर्मुहूर्त में नाश हुआ, समझे? और इधर वो ध्यानस्थ को, अब वो 100 साल बैठे कि 500 साल बैठे कि हजारों भाव लगाए, राग अच्छा है, ये चल रहा है ना ज्ञान में, प्रशस्त राग अच्छा है, अब उनको केवल ज्ञान नहीं होने का। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? अभिप्राय क्या बोल रहा है? राग अच्छा है, राग अच्छा है, राग अच्छा है, राग अच्छा है। अब देख रहे हो बाहर से बॉडी स्टेबल है, मौन है ना, अंदर ध्यान चल रहा है भगवान जी का, लेकिन आप ये देख रहे हो, अभिप्राय नहीं देख रहे हो। अभिप्राय क्या बोल रहा है? राग अच्छा है, राग अच्छा है। और फिर इसको देखकर कहा जाता है कि ये संसारी है। किसको? अभिप्राय को देखकर, क्रियाओं को देखकर, परिणामों को देखकर नहीं। समझे क्या कहा?
और इसके अभिप्राय को देखकर बोला कि ये मोक्ष मार्गी, जबकि 96 दर्रानी में दिख रहा है, बाहर भोगों में दिख रहा है उनके। इसके अभिप्राय को देखकर कहा कि मिथ्या, ये मोक्ष मार्गी है, सॉरी सम्यक दृष्टि ये मोक्ष मार्गी है, और ये ध्यानस्थ है, इसको देख के कहा संसार मार्गी है। क्या देखा गया? अभिप्राय, मान्यता, राग को क्या मानता है, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन। में सादी भाषा में क्या है? जो ये मानता है कि राग अच्छा है वो मिथ्या दर्शन है, और जो मानता है राग नष्ट करने योग्य बहुत दुखदायी है वो सम्यक दर्शन है। राग श्रद्धा इसी कब होती है कि राग दुखदायी है या सुखदायी है? श्रद्धा इसी कब होती है जब ज्ञान क्लैरिटी से उसको बताता है कि इसमें से दुख आता है अपने को। तो प्रोसेसिंग पहले कहा होगी ज्ञान में, हमने ना ऑपरेशन थिएटर पे ज्ञान लेता है, उसको ज्ञान देखता है, बताओ ये क्या है। ज्ञान जब बोलता है देख अप्रशस्त राग से अपने को कितना दुख होता है, तो श्रद्धा बैठ जाती है कि यार अप्रशस्त राग तो बिल्कुल दुखदायी है, बहुत एकदम तड़पा तड़पा के जोड़ता है, समझ में। फिर वो ज्ञान बोलता है देख प्रशस्त राग में भी तड़पन है, देख थकान हो रही कि नहीं, अपने को कंटिन्यू कर सकते कि अपन ये प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय कंटिन्यू तो कर नहीं सकते, इसमें भी आकुलता होती कि नहीं होती, होती ना। और ज्ञान में आकुलता नहीं, कुछ करना धरना नहीं, कोई थकान नहीं। तो ज्ञान में उस प्रशस्त राग को भी एकदम अच्छे से देख लिया। तो फिर जब ज्ञान बोलता है देख प्रशस्त राग में भी दुख है, तो श्रद्धा बोलती है हाँ प्रशस्त राग में भी दुख है, मुझे प्रशस्त राग भी नहीं करना, मुझे राग का नाश करना, मुझे राग का नाश करना। जब श्रद्धा ये बोलने लग गई तो वो बाहर कैसा भी दिखे, भगवान जी को पूछना कि इसका क्या होने वाला है, बोलेंगे ये तो मोक्ष जाने वाला है बहुत जल्दी। क्या क्या देख के बोला? श्रद्धान को, समझ रहे ना। और इसको ये तो ध्यानस्थ है, केवल पूजा समझ, ये ध्यानस्थ है, क्या होगा इनका? नहीं ये भी संसार में रुलने वाला है। तो देख के तो हम परेशान हो जाएंगे। तो ये अज्ञानी जन नहीं पकड़ सकते इसको, बोलेंगे यार तुम इसको वो भोगों वाले को तुम बोल रहे मोक्ष वाला, और ये ध्यानस्थ है, दीक्षा लेकर ध्यानस्थ बैठा है, उसको तुम बोल रहे संसार वाला। ये कैसे, ये न्याय है या अन्याय है ये समझे कि नहीं? अन्याय हमारा अन्याय कहीं नहीं होता, न्याय ही हो रहा है। ये इसकी श्रद्धा से संसार में रुल रहा है, ये इसकी श्रद्धा से मोक्ष जा रहा है। श्रद्धा ही तो काम कर रही, कहाँ अन्याय न्याय हो रहा है? जो इसने डिमांड की थी इसको वो मिल रहा है, जिसने राग से मुक्ति की डिमांड की थी इसको राग से मुक्ति मिल रही है, जिसने राग की डिमांड करी इसको राग मिल रहा है। कहाँ अन्याय हुआ? हम बोलते संसार में इतने जीव रुल रहे वो अन्याय हो रहा है, कहीं अन्याय नहीं हो रहा, उसने वो मांगा है। हम किसी को खींच खींच के मोक्ष मार्ग में लेके जाना चाहते, वो आता नहीं है। क्यों? वो संसार मांग रहा है, उसको संसार अच्छा लग रहा है, तुम बोल रहे चल चलो मोक्ष मोक्ष मोक्ष, वो आता नहीं ना, फिर वो और चिड़चिड़ कर, तुम चुप बैठो ना, तुम क्यों खींच रहे हमारे को एंजॉय करने दो क्योंकि उसकी श्रद्धा मांग रही है क्या, तुम्हें संसार में रुलना है, मुझे खाना पीना है, मुझे घूमना फिरना है, समझे क्या नहीं, मुझे बच्चे पैदा करने, बच्चे बड़े करने हैं, उन पोते का मुंह देखना है। तो अब तुम बता क्या बोले, समझे कि नहीं तो ये समझ रहे हम, वही इसका अब क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उसकी श्रद्धा बोल रही है ना, मुझे तो ये करना है, मुझे राग उत्पन्न करना है, मुझे राग चाहिए, अप्रशस्त राग चाहिए, मुझे अप्रशस्त राग में ही सुख मिलता है, ऐसी उसकी श्रद्धा बोल रही है, ऐसा उसका ज्ञान बोल रहा है। अब उसके ज्ञान और श्रद्धा को क्या बोले हम? जिनवानी पढ़े काय के लिए, बताओ काय के लिए पढ़ता है? ज्ञान सही करने के लिए। जिनवानी बोलेंगे राग में दुख है, अब खुद से तो प्रोसेस नहीं कर पाए, ऑपरेशन थिएटर पर नहीं लेकर आए, है ना, ज्ञान उस प्रशस्त राग को। जिनवानी बोल रही ना प्रशस्त राग भी दुखदायी है, तो क्या करो, सुन लिया ना तुमने, अब उसको देखो ना अंदर कि दुखदायी है कि नहीं है। आप सोचो, खुद से तो कर नहीं सके हम, लेकिन हमको जिनवानी मिलने पर भी हम नहीं कर रहे, तुम कर क्या रहे हैं फिर? तो सुनने के लिए बुलाया था क्या? ये चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, इसीलिए थोड़ी बुलाया था। कोई बोलते तुम पढ़ते नहीं, ज़्यादा शास्त्र पढ़ते नहीं। हम बोले पढ़े, जो पढ़कर जो समझना है वो समझा रहे हैं हम। अब मैं पूरा शास्त्र कंप्लीट कर लिया और ये राग दुखदायी लगा ही नहीं हमारे को, ज्ञान हमारा राग को दुखदायी देखा ही नहीं रहा, तो क्या फायदा हुआ हमारा पढ़ा के फिर? सही है कि नहीं? तो आप अब अपने अंदर क्लियर करो कि राग दुखदायी होता है कि सुखदायी होता है। यह राग आग दहे सदा, क्लियर लिखा है ना, 6 डाला के अंत में क्लियर लिखा, एकदम इम्पोर्टेंट। क्या लिखा है? यह राग दहे सदा ताते समामृत से, ये समामृत समता भाव ज्ञान दर्शन, चीर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेहिए। समझ रहे नहीं? चीर भजे है, हमने भजन किया है विषय कषायों का, अब त्याग, उसका त्याग करो, निज पद बेहिए, अपने पद में बैठो। समझे कि नहीं?
क्लियर है? राग आग धैर्य सीखे नहीं दौलत राम जी से, बोले ना, वो बोल कर गए ना हमारे को, सब बोल कर गए ना, हम क्या कर रहे थे? हम क्यों सुन क्यों नहीं रहे उनका? तो हाँ, समझे नहीं ज्ञान से, सिर्फ पढ़ लिया हमने। अब हमारे अंदर ये तड़पन चले कि भगवान कब मेरा राग का नाश हो, समझ लेना हम तब बन गए। अब देर नहीं बची, अब बहुत कम टाइम बचा, बस थोड़ा सा काल। कितना काल बचा? अपना ज्ञान नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान जी देख पा रहे। अब काल कम बचा है। हे प्रभु, राग का नाश हो, मेटो राग कुटेव। बोलो क्या लिखा है? राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी दे, वीत राग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटेव। कुटे मतलब बुरी आदत, मेटो मतलब क्या? मिट जाए मेरी राग। ये देखो लिखा है सब, हम बढ़ कि सबको लर्न हो गया हो, है कि नहीं? हर एक को, मतलब देख रहे जो कम पूजा करते वो भी, उनको भी लर्न है। इतना सोचो, और लिखने वाले ने क्या नहीं लिखा, क्या छोड़ा उसने बाकी, पूरा लिख कर चले गए। हम बोल रहे ना, हमारे पास मटेरियल की कमी नहीं है, हमारे पास बोलो समर्पण की, रुचि की कमी है। बराबर है ना भैया? रुचि की कमी है। हमें हमारे आत्मा की रुचि नहीं, हमें आत्मा के अपने स्वरूप की रुचि नहीं, हमारे को हमारे ज्ञान की, सुख की रुचि नहीं है, हमारे को राग की रुचि लग गई। अब इसकी कौन ये बुरी आदत छोड़ेगा? कुसंगति वो नहीं होती कि वो दारू पीने वाले बच्चों के साथ मत रहो, राग ही कुसंगति है। सुसंगति सदा गढ़ो, है ना? तो सुसंगति क्या? ज्ञान ही संगति है सुसंगति, और राग ही कुसंगति है। गहराई से समझो, ये नहीं है क्या? यही है जो हमने बोला कि फैन नहीं लगाने का, जो मीठा नहीं खाने का, अष्टमी ज्योतिष को नहीं खाने का, क्या है ये? क्या है ये? यही है, राग की कुसंगति दूर करो। समझे कि समझे? मौन में रहो, बोलो मत, एकांत में जाओ, ध्यान करो, स्वरूप का एकांत में चिंतन करो। राग की कुसंगति तोड़ने के लिए ही कहे है सब कुछ, समझे ना? तो राग का नाश करना ही एकमात्र उपाय है। वीत रागाय नमः। राग ही कुसंगति है। अब राग की कुसंगत में रह रहकर हम खुद को मानते कि आई एम समथिंग, बुरी संगत में रहकर अच्छा कैसे मानता है स्वयं? तो फिर भगवान जी के सामने आकर क्या भावना होनी चाहिए? बोलो भावना कब दर्शन होंगे हमारे? कि मैं बताता हूँ, हे जिनेंद्र भगवान, धन्य है आपने तो समस्त राग का नाश किया और अब अनंत सुखरूप हो गए हैं। अब हम कब होंगे? हमारा राग का नाश कब हो? कब मैं अपने स्वरूप में मग्न होकर राग का पूर्ण नाश करूँ? ये राग बहुत दुर्दायी है, बहुत तड़पाया। आज तक जितना संसार में रुला हूँ, इस राग के कारण ही रुला हूँ। मुझे एक क्षण भी ये राग पसंद नहीं है। मेरे अंदर से ये भावना उठ रही है कि ये राग का नाश हो। जिस दिन आपके वचन अंदर से निकलेंगे, समझ लेना आप पहुँच गए भगवान जी तक। भगवान जी उतर गए आपके हृदय में। अब बस थोड़ा देर बची है, क्योंकि भावना प्रबल होगी ना हमारे राग के नाश की। अब राग नाश करने के लिए प्रयत्न चालू होंगे, नाश होगा और हम पार हो जाएंगे। समझ रहे? बस तो खेल का पूरा की पूरा बोलना ये कि वो व्यवहाराभासी क्या है, वो राग को धर्म जानता है। समझे? और सम्यक दृष्टि उस राग को अधर्म जानकर हे जानता है। समझ में आया? उसके जीवन में, व्यवहाराभासी के जीवन में प्रशस्त राग होने लग जाए तो समझ लेता है कि वाह वाह वाह, हो गया अपना, पार हो गया अपन। निश्चयवासी व्यवहाराभासी को भी कवर कर लेते हैं। निश्चयवासी वो है जो अप्रशस्त राग भी कर रहा है, उसे अच्छा भी जान रहा है। समझे कि नहीं? वो निश्चयवासी। समझे? पढ़ ली शास्त्र, लेकिन अभी भी अप्रशस्त राग अच्छे लग रहे हैं। वो कौन सा हो गया? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। जिसने शास्त्र ही नहीं पढ़े वो तो बोलो, उनको भी अप्रशस्त राग ही सुखदायी लग रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? निश्चयवासी कौन? जिसने अप्रशस्त राग छोड़े, प्रशस्त राग स्वीकारे। बराबर है? देवशास्त्र गुरु के निकट है, भक्ति पूजन आदि के निकट है, वो अब इस प्रशस्त राग को धर्म मान रहा है। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया क्या वो तीनों? फिर से बताओ, लास्ट लिख दो, लास्ट लाइन, ठीक है? जो जिनवानी ही नहीं पढ़ेंगे, जो शास्त्रों से ही दूर है,
वो अप्रशस्त राग में, यानी समझ रहे, विषयों के राग में, पत्नी बच्चों के संयोगों के राग में ही सुख मानते हैं, वे तो मिथ्या दृष्टि ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। जो जिनवानी के समय सार आदि समझ लो अच्छे ग्रंथ पढ़कर भी उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना, उसका आशय नहीं समझते हैं और अप्रशस्त राग में ही रह रहे हैं और उसको सुख मान रहे हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है, निको निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तीसरा कि जिसने अप्रशस्त राग छोड़ दिए पूरे, तो ये प्रशस्त राग में है, कैसा है कि देव 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 शास्त्र गुरु के निकट है, छठ आवश्यक पालन कर रहा है, अणुव्रती हो, प्रतिमाधारी हो और महाव्रती हो। ध्यान से सुन लेना, जो उनके परिणाम प्रशस्त राग रूप हो गए हैं, समझ रहे कौन से, कि वो देव पूजा आदि, वो संयम वाला, तप वाला, 28 गुणों को पालन वाला, ये प्रशस्त राग पे चल रहा है और इसको धर्म जान रहे हैं, कह रहे ये भी मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभासी। अब इसको आप पूरा आप सोचो, अब इस दुनिया में कितने जीव कौन से बचे, सब आगे देखो पूरे के पूरे कवर हो गए, समझे। जो जिमानी ने पढ़ रहे वो सब तो मिथ्या दृष्टि है ही, जिमानी पढ़कर भी अप्रशस्त राग में लगे वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, जो ये प्रशस्त राग में आकर मान रहे हैं कि ये धर्म है, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि हो अच्छा कौन, समझ लीजिए। आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी सब मेरे साथ में आओ। समझे, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, वो भी बताएंगे, है क्या नहीं, समझ में आया आपको। पहले निश्चयवासी व्यवहारवासी प्रकरण समझ में आ गया, तो फिर समय दृष्टिकोण, मुझे राग का नाश करना है, राग धर्म नहीं। हे प्रभु कब बोलो, मेटो राग फूटे, मेरे राग की ये बुरी आदत छूट जाए राग करने की। तो जिसके अंदर ये अभिप्राय हो गया वो सम्यक दृष्टि, समझे। अब तो पहले चेंज कहाँ करना था, ये अभिप्राय में, फिर नहीं हम पूजा भक्ति करेंगे, हम नियम लेंगे संयम लेंगे, तो समझा नहीं वो नियम संयम क्यों ले जाते, बोलो क्यों ले जाते। जब ये राग बुरा लग जाए, उस राग के लिए जो नाश करने के लिए एफर्ट कर रहा है उसका नाम व्रत संयम थे। तुझे राग अच्छा भी लग रहा है तो व्रत संयम भी कर रहा है, ये कैसे कर रहा है तू, क्यों कर रहा है, समझे कि नहीं समझे, वह समझे क्या। वो व्रत अणुव्रत महाव्रत भी इसलिए थे, वो राग का नाश करने के लिए। तू इधर राग को अच्छा बोल रहा है, बढ़ाने का बोल रहा है, और उधर वो वाले कार्य कर रहा है, तो मैच नहीं होगा ना ये। अगर राग दुखदाई लग गया और उसको छोड़ने के लिए तू वो एफर्ट कर रहा है, तो ये सही बैठ रहा है, समझे कि नहीं समझे, बोलो। राग आया कि नहीं देखने का हमारे को, है कि नहीं, वीतराग छोड़ के आया कि नहीं, इसको राग ही बोलते हैं। और यही भटकन होती है, समझे कि नहीं। आज कबूतर दिखा, पत्नी दिखेंगी, बच्चे दिखेंगे, गाड़ी बंगले दिखेंगे, प्रसिद्धि दिखेंगी, गया ज्ञान आत्मा गया गायब हो, समझे कि नहीं। तो बस इसको समझो, ये राग का भाव करना है और वीत राग भाव में स्थिर होना है, क्योंकि राग दुखदाई है। ज्ञान से देखो राग दुखदाई है कि नहीं, ठीक है। चलो, सहजानंदी शुद्ध